कहाँ से पता चली? सिर्फ़ गुरुओं से, यूट्यूब से, जो भी उन्हें पता चलता है उसके बारे में ही जानते हैं और उसमें बताते हैं कि भागवत में ऐसा बोला जाता है, ये बोला जाता है। लेकिन भागवत असल में है कहाँ, कहाँ से शुरुआत होती है, तो मैं थोड़ा-सा आपको बताने की इसके बारे में कोशिश करूँगी कि अगर आपसे कोई पूछे तो आप उसका सही से जवाब दे सकें। यह कहानी की शुरुआत सुखदेव जी से होती है, उनके जन्म की कथा से होती है और उससे भी पहले भक्तजनों इससे होती है कि जब वेद व्यास जी ने महाभारत लिख दी थी और महाभारत के साथ-साथ गीता भी लिख दी थी, चारों उपदेश भी लिख दिए थे। उसके बाद भी उन्हें शांति नहीं मिली और वो कहने लगे कि मैंने इतना कुछ लिख दिया लेकिन तब भी मुझे शांति नहीं मिली। तब ब्रह्मा जी ने आके बोला कि आप सिर्फ़ भागवत लिखिए जो 7 दिन में ही पूरी होनी चाहिए और भागवत की कथा 7 दिन में ही कही जानी चाहिए, ऐसी भागवत लिखिए। तो भागवत में उन्होंने भगवान श्री विष्णु के सारे अवतारों के बारे में कथा लिखी जो शुरू से उन्होंने भागवत के अंदर ये लिखा कि इस पृथ्वी में हम जो कुछ भी कार्य करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, कुछ भी होता है, सब भगवान के ही उससे होता है। हम जब रामायण पढ़ते हैं तो सिर्फ राम जी के बारे में पढ़ते हैं, अगर हम गीता पढ़ते हैं तो भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन से कहा था सिर्फ उसी के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन जब हम भागवत पढ़ते हैं तो उसमें सब आ जाता है, उसमें महाभारत भी आ जाती है, उसमें रामायण भी आ जाती है, भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हुए हैं, 24 अवतार हैं, उसकी भी कथा आ जाती है। और कलयुग में मनुष्य को कैसे आचरण करना चाहिए, मनुष्य कलयुग में कैसा बर्ताव करेगा, कलयुग में उसे क्या करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण की ही पूजा करनी चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, इसी से कलयुग का उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। और साथ साथ ये भी बताया भगवान ने कि कलयुग का अंत कैसे होगा और मैं कलयुग में कौन से अवतार में जन्म लूँगा। कल्कि के अवतार में भगवान ने कहा मैं जन्म लूँगा और इसके साथ साथ भगवान वेद व्यास जी ने भगवान के पहले अवतार, मत्स्य अवतार, कछुआ अवतार, मोहिनी अवतार और सारे अवतार जितने भी भगवान के हुए वो मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगी। सारे अवतारों के बारे में भगवान ने संक्षेप से लिखा हुआ है भागवत के अंदर और उसके साथ साथ ये लिखा हुआ है कि किसने किसने पहले बार भागवत पढ़ी और उन भागवत को पढ़ने से उनकी कैसे मुक्ति हुई, आगे उन्हें भगवान की कैसे प्राप्ति हुई। और जिसने भी ये भागवत, कोई भी अगर व्यक्ति सोच रहे हैं भागवत करा लूँगा, तो ऐसा नहीं होता। जिसपे भगवान की पूर्ण कृपा होती है वो ही भागवत करा पाता है। और जो व्यक्ति भागवत कराता है उसके क्या क्या नियम होने चाहिए, उसे ज़मीन पे लेटना चाहिए, उसे भगवान श्री कृष्ण का ही स्मरण करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, बड़ा पंडाल लगाना चाहिए और ये करना चाहिए। ये सारी की सारी बातें भागवत में लिखी है। साथ साथ ये भी लिखा है कि मनुष्य को कैसे आचरण करना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए और सिर्फ मेरा नाम लेना चाहिए। जो मनुष्य मेरी शरण में आता है, मेरा नाम लेता है, मुझे स्मरण करता है, मैं उसका साथ हमेशा देता हूँ। और आगे आने वाले वीडियो में मैं भागवत को और संक्षेप से आपको बताऊंगी। राधे राधे भक्तजनों।